सभी को हरि ओम सुप्रभात। चलिए इस सत्र की शुरुआत करेंगे ओमकार और प्रार्थना के साथ। सुख पूर्वक किसी भी आधार आसन में बैठ जाएं। किसी भी आरामदायक स्थिति में आ जाएं और धीरे से करेंगे आंखों को बंद। पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर। गहरी लंबी सांस अंदर और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे। Inhale slowly, steadily, and deeply. Exhale out slowly, deeply, and completely. दीर्घ पूर्ण गहरी सांस अंदर और सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। हम लास्ट टाइम इस बार जब सांस छोड़ेंगे हम एक साथ ओमकार का उच्चार करेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। आंखें बंद ही रखें। ओमकार और प्रार्थना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन मन और सांसों पर महसूस करेंगे। और अब एक छोटी सी मुस्कान के साथ धीरे से हम अपनी आंखें खोलेंगे। हरिओम, आप सभी का फिर से इस सत्र में स्वागत है। यह हमारा इस सीरीज का आज का लास्ट सत्र है। अभी तक भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित निर्वाण शतकम के हमने पहले 5 श्लोकों में ये समझ आ गया कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से कितना अनभिज्ञ हैं, स्वयं का कितना अज्ञान है हमें। चलिए एक संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। अच्छा, हम प्रतिदिन संक्षिप्त अवलोकन क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंतःकरण में यह उतर जाए कि यह मेरे अभिन्न
ये ज्ञान मेरा अभिन्न अंग बन जाए, मैं क्या नहीं हूं ये मेरे अंतःकरण में उतर जाए, तो मैं किससे विलग हूं? सो मैं विलग हूं अंतःकरण चतुष्टय से, मेरे ज्ञान इंद्रियों से। नहीं मैं पंच महाभूत हूं, ना तन मात्रा, नहीं प्राण हूं, ना पंचवायु, नहीं सप्त धातु हूं, ना ही पंचकोश, और ना ही मैं कर्म इंद्रियां हूं। फिर हमने देखा क्योंकि मैं अपने मन और बुद्धि से परे हूं, मेरे पास ना षड रिपु है और ना ही चार पुरुषार्थ है। मैं इस शरीर, मन और बुद्धि से सीमित नहीं हूं, इसीलिए मुझे ना तो बंधन है और ना ही मोक्ष। मैं कोई भी क्रिया का करता नहीं, शरीर और इंद्रियां कार्य करती हैं, ये सब मुझसे संबंधित नहीं है। और जब तक कर्ता भाव ही नहीं है, तो कर्म के फल में अगर पुण्य मिले, पाप मिले, सुख मिले या दुख मिले, ये भी मेरे नहीं है। परंतु जो जीवन मुक्त हैं, जिन्हें आत्मा अनुभूति हो चुकी है, वह बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके लिए यह त्रिपुटी के क्षेत्र से वो आगे परे जा चुके हैं। उनके लिए ये विषय, वस्तु और अनुभव भी नहीं है। सभी बंधन केवल बीएमआई से संबंधित होते हैं। ठीक है। अब 4 श्लोकों के बाद और कुछ भी जो निषेध शेष रह गया था, भगवान ने उसको यहाँ पूरा कर दिया 5th श्लोक में। कहा शरीर मरता है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है। अगर मृत्यु नहीं है तो मेरा कोई जन्म नहीं, और जन्म नहीं तो जाति भेद भी नहीं। और क्योंकि माता पिता शरीर से जुड़े होते हैं, तो ना मेरे माता है ना पिता है, मेरे कोई बंधु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई गुरु नहीं, और ना ही कोई शिष्य है। संसार की किसी भी चीज से मेरा कोई नाता नहीं है। तो मैं फिर कौन हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चलिए लास्ट श्लोक, उसको देख लेते हैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सरल शब्दों में भी समझते हैं। 6ठे श्लोक में केवल भगवान ने पुष्टिकरण करा है, अफर्मेशंस दिया है कि मैं कौन हूं। ओहम का हु एम आई का आंसर वो तो हर 4th चरण में भी था, बट यहाँ पे मोर वर्ड्स आर देयर टू एक्सप्लेन। आत्म के स्वरूप के दर्शन के लिए विभिन्न शब्दों का भगवान ने यहाँ प्रयोग किया है, उसे हम अभी आगे देखते हैं। पहले कहते हैं अहम निर्विकल्पो। यहाँ ध्यान दें कि ये सकारात्मक कथन है। अफर्मेशंस में भी निषेध का प्रयोग किया है भगवान ने। निर्विकल्प, निर्विकल्प, मैं बिना कोई विकल्प के हूं या बिना कोई विचार के हूं। फिर बोलते हैं निराकार, मेरा कोई आकार नहीं है, आई हैव नो फॉर्म, मैं आकारहीन हूं। फिर विभुर व्याप्त सर्वत्र, विभुर इज माइटी, जो हर जगह व्याप्त है। व्याप्य सर्वत्र इज लाइक ऑल परवेडिंग एवरीवेयर। एंड व्हेन सर्वेंद्रिया, सर्व इंद्रियाणाम, सो सभी इंद्रियों के मध्य में या माध्यम से मैं वही हूं। आई एम देयर थ्रू ऑल द सेंसेस। फिर सदा में समत्वम, आत्मा
हर सिचुएशन में सदैव समभाव में रहती है, समत्व में रहती है। द सेल्फ इज ऑलवेज इक्वानिमस, इक्वानिमिटी मेंटेन रहता है। फिर लास्ट, न मुक्ति न बंध। ये हमने पहले भी देखा है, ना मेरी कोई मुक्ति है एंड और ना बंधन है। सो आई डोंट हैव एनी बॉन्डेज। सो अगर बंधन ही नहीं है तो मुक्ति का बात ही नहीं आता है। सो मैं सभी द्विविधता से मैं मुक्त हूं। कहा भगवान ने, मेरा कोई रूप नहीं, निराकार मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, इंद्रियां सहित सभी वस्तु में मैं व्याप्त हूँ, फिर भी मैं उनसे परे हूँ। मैं सदैव केवल एकत्व समता में ही रहता हूँ, मेरा कोई बंधन नहीं, इसीलिए मेरी कोई मुक्ति भी नहीं है। मैं शुद्ध ज्ञान और आनंद हूँ, मैं शुभ हूँ, आई एम ऑस्पिशियस, एंड मैं वो शिव तत्व हूँ, आई एम शिव। चलिए अब हम सब मिलकर फर्स्ट श्लोक को एक बार फिर से चैंट करेंगे। क्यों करेंगे? ये हमारा ट्रेडिशन है कि सांकेतिक रूप से हम करेंगे, क्योंकि आज ये सत्र समाप्त हो रहा है। हम पहला श्लोक फिर से चैंट करेंगे इसके लिए कि हम ये इंडिकेट करने के लिए कि हम आगे भी श्रवण मनन और निधिध्यास करते रहेंगे। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। भगवान के आशीर्वाद और गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से हम सभी द्वैत से परे जा सकते हैं और सर्वव्यापी चेतना के साथ एक हो सकते हैं। यही प्रार्थना के साथ चलिए इन सब पंक्तियों को हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। अपनी साधना को अब हम शुरू करेंगे। सुखपूर्वक किसी भी आधार आसन में बैठे, समंकाय शिरोग्रीवम। धीरे से करेंगे आंखों को बंद, हृदय में कृतज्ञता का भाव। पहले कुछ स्टेप्स के इंस्ट्रक्शंस, आज निर्देश कम रहेंगे। मन में 3 बार कृतज्ञोस्मि कहें। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम नियमित रूप से साधना कर पाते हैं, यह निश्चित रूप से सद्गुरु की कृपा का प्रतीक है। महसूस करें इस कृपा को अपने संपूर्ण अस्तित्व में। अब अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। कोई भी ध्वनि, कोई भी अनुभूति जिसे आप सुन पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, केवल जान लेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तटस्थ भाव, साक्षी भाव बनाए रखेंगे। No analysis, no judgment. Just acknowledge and accept. जो जैसा है वैसा है। अब बाहर से ध्यान हटाते हुए अपने शरीर पर ले आएंगे।
अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएंगे। सर से लेकर पैरों के पंजों तक एक एक भाग पर ध्यान लेके जाएं और उसे मेरे निर्देशों के बिना शिथिल करते जाएंगे। आपको पता है, जहां आपका ध्यान जाएगा वहां आपकी ऊर्जा जाएगी, वहां आपका मन उसे शिथिल करते जाए। पूरी इच्छा शक्ति, सूचना शक्ति के साथ एक आरामदायक स्थिति में आ जाए। शरीर में कहीं कोई तनाव, जकड़न अकड़न कुछ भी नहीं। इस शरीर का मानसिक अवलोकन करते करते हम समझ गए हैं कि हम ये शरीर को देख रहे हैं, ये हमारा एक उपकरण है और मैं ये शरीर नहीं हूं। अब अपने आप को हम कुछ सकारात्मक सुझाव देंगे। पहला, कि अगले 30 मिनट तक यह शरीर स्थिर रहेगा। अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ हम स्थिर बैठने का संकल्प करते हैं। सांस लेने के अलावा और कोई गतिविधि नहीं। शरीर स्थिर, अडोल, एक मूर्ति के समान। अपने आप से कहें, मैं सतर्क हूं, जागृत हूं, शांत हूं। आई एम अलर्ट, अवेक एंड पीसफुल। और अगले आधे घंटे तक मैं केवल एक साधक हूं। और इस समय ध्यान मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मेंटली वर्बलाइज करना अनिवार्य है, नहीं तो मन को कुछ और महत्वपूर्ण लगेगा और वो उसके बारे में विचार करना शुरू करेगा। अब धीरे से ध्यान अपने सांसों पर ले आएंगे। सांसों के साक्षी बनेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हर एक सांस के प्रति सजग, हर एक सांस के प्रति सचेत। लय में सांसों के कोई परिवर्तन नहीं, केवल देखते जाएंगे सांसों को। आपका एक ही अभिभाव है कि मैं इन सांसों को आते जाते देख रहा हूं। You are that awareness that is witness to this body and the breath. मैं वो जागरूकता हूं जो शरीर को सांसों का अवलोकन करते हुए देख रहा है। नैसर्गिक सांसें, सरल सांसें। अगर मन भटक जाए तो उसे वापस सांसों पर ले आए।
आप अपने मन को देख सकते हैं, इसीलिए आप मन नहीं हैं। अब धीरे से सांसों से ध्यान हटाते हुए भ्रू मध्य में ले आएंगे। भ्रू मध्य में एक ज्योति की कल्पना करेंगे। और उसमें अपने सद्गुरु के स्वरूप का आह्वान करेंगे। अनुभव करेंगे कि हम अपने सद्गुरु के समक्ष हैं। संपूर्ण शरणागति के साथ, कृतज्ञता और भक्ति भाव के साथ चलिए हम एक साथ चैंट करेंगे। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मज्ञान रूपी अग्नि को प्रदान कर जो अनेक जन्मों के कर्मों का नाश करने वाले हैं, ऐसे हमारे सद्गुरु को प्रणाम है। सद्गुरु से प्रार्थना है कि हमें आत्मचिंतन करने के लिए विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुत्व प्राप्त हो। सद्गुरु के चरणों में कुछ पुष्प अर्पण करेंगे और फिर प्रदक्षिणा करेंगे। गुरु को प्रणाम करते हुए अब हम आत्मचिंतन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पहले हम 11 बार मानसिक शिवोहम मंत्र का जप करेंगे और हर बार भाव यही रहे कि मैं शिव हूं, आई एम दैट शिव अहम। सांस अंदर लेते हुए शिवो और सांस बाहर छोड़ते हुए हम। अपने आप मानसिक रूप से शिवोहम करते जाएं। आई एम नॉट दैट जीवा, आई एम ब्लिस, आई एम शिवा। मैं शिव तत्व हूं, आई एम दैट कॉन्शियसनेस, आई एम नॉट दिस जीवा। सांसों के साथ मंत्र शिवोहम का पूर्ण तालमेल बनाए रखें। मन भटक जाए तो वापस शिवोहम पर ले आए। श्वास पर ध्यान देने से सांसें
शांत होने लगती हैं और जिसके फलस्वरूप मन शांत होने लगता है। शांत मन में जब हम मैं कौन हूं पर चिंतन करते हैं, तो मैं कौन हूं हमारी पहचान की भावना में बदलाव आने लगता है। अब हम षष्ठ श्लोक को सुनेंगे। श्लोक के शब्दों को, श्लोक में दिए गए विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। अहं निरोविकल्पो निराकाररूपः विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहं सदा चिन्मयोऽहं सदा सच्चिदानन्द रूप शिवोऽहं 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 सदा चिद्घ्नोऽहं शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं द्वेष से रहित हूं। मैं निराकार हूं। सभी इंद्रियों में मैं व्याप्त हूं। मैं सर्वत्र विद्यमान हूं। मैं सदैव समभाव में हूं। मैं सदैव एक रूप हूं, स्थिर चित्त हूं। आई एम ऑलवेज इक्वानिमस। न मुझे कोई बंधन है, ना कोई मुक्ति। हमें हमेशा लगता था कि हम बंधे हुए हैं, लेकिन अब
हम समझ गए हैं कि हम हमेशा से ही मुक्त थे, मुक्त हैं। जब हम सोचते थे कि हम बंधे हुए हैं, तब भी हम मुक्त थे। मैं शुद्ध ज्ञान और आनंद हूँ। I am auspicious, I am Shiva। शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। I am that absolute reality, truth, which is of the nature of consciousness and bliss। निर्वाण षटकम आत्म साक्षात्कार प्राप्त भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी का प्रत्यक्ष अनुभव है। भगवान ने ये घोषणा की है कि मैं शुद्ध चेतना, शाश्वत आनंद, सदैव शुभ हूं। इसमें किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। यह पूर्ण मुक्ति की स्थिति है। संसार जैसा कि हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जानते हैं, ऐसे संतों के लिए ये कोई वास्तविकता ही नहीं है। इस सर्वोच्च अवस्था को केवल वही व्यक्ति सराह सकता है, अनुभव कर सकता है, जिसने मन की शुद्धता प्राप्त कर ली है और श्रवण, मनन और निधिध्यासन कर लिया है। ईश्वर और गुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम अपने स्वभाव में रहें, स्वरूप में रहें और अपनी आत्मसत्ता के बोध में रहें। हम भी परम निर्वाण प्राप्त करें। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्।
सदा चिन्मयोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् सदा चिद्घनोऽहम् सदा सच्चिदानन्दरूपा शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् अपना ध्यान जागरूकता पर केंद्रित रखें। मैं अनंत अजन्मा असीम हूँ। I am the illuminator, I am not the illuminated, I am the witness. मैं प्रकाशक हूँ। शरीर मन बुद्धि प्रकाशित है और मैं केवल एक साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। एक साक्षी की तरह ही मैं इन विचारों को देख रहा हूँ, यहाँ तक कि इस विचार को कि मैं चेतना हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अप्रभावित हूँ, असंबंधित हूँ, ये सब का भी मैं दृष्टा हूँ। आपके मन की स्थिति के प्रति धीरे धीरे सचेत हो जाएं। आपके सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं। आपके आसन के प्रति सचेत रहें। मैं वही चेतना हूँ जो इस BMI को देख रही है। सद्गुरु की कृपा से हम इस अवस्था में स्थित हो पाए। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम। संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त गुरु कृपा को अनुभव करते जाएं। और चेतना के रूप में भगवान के साथ अपने एक रूपता का अनुभव करते जाएं। इस स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करें। इस स्वरूप को हमेशा याद रखें। Keep it as the center of everything that you do. सांसारिक गतिविधियों के दौरान कभी भी मन विचलित हो, इस स्थिति को याद रखें।
अब धीरे से अपने आसपास की घटनाओं के प्रति सजग हो जाएंगे। दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे और सबकी मंगल कामना के लिए हम प्रार्थना करेंगे और इस सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आंखें बंद ही रखेंगे। ओमकार प्रार्थना और इस पूरे साधना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन मन सांसों पर महसूस करेंगे। Feel the stillness and steadiness of this body, mind and breath. शारीरिक स्थिरता, मानसिक शिथिलता, शांतता को महसूस करते जाएं। अब दोनों हथेलियों में थोड़ा घर्षण करेंगे, कुछ ऊर्जा का हल्का हल्का निर्माण करेंगे और इसे अब अपने पूरे चेहरे पर गर्दन, कंधे, भुजाएं, छाती, उदर, पीठ, पैरों पर फैलाते हुए वापस दोनों हथेलियां एक साथ फिर से थोड़ा घर्षण करें। थोड़ा ऊर्जा का निर्माण करते हुए हथेलियों का कप बनाएंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। इस अंधेरे में पहले उष्णता का एहसास, फिर पलकों को धीरे धीरे खोलेंगे अंधेरे में और फिर हथेलियों को बाहर थोड़ा दूर ले जाएंगे और हथेलियों में ही देखेंगे। चेहरे पे एक मुस्कान बनाएंगे। मेरे साथ अभ्यास करने के लिए आप सभी का सच्ची में बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हैं इस कारण मैं ये भगवान आदि शंकराचार्य जी की इतनी सुंदर रचना पर मनन कर पाई हूँ। आप रहते हैं इसीलिए मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं मनन करके आऊं। और स्वामी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि स्वामी जी मुझे हर बार मौका देते हैं, ये अवसर देते हैं कि मैं आपके सामने आकर आपके साथ साधना कर पाऊं। थैंक यू सो मच। आपके कोई सजेशंस हो, आपको कोई और क्वेश्चंस हो तो आप अभी कह सकते हैं। हाँ, एक और चीज, आज सर्व पितृ अमावस्या है, प्लीज याद रखें। हम आज जो हैं हमारे पितृ के वजह से हैं, इसलिए जरूर से जो भी आपके ट्रेडिशंस में है वैसे पूजा जरूर कीजिएगा अपने पितृ को। हमारे पितृ लोग से आए हुए हैं हमारे साथ, तो जरूर कीजिएगा। एक और कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो मेरे तरफ से नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस वी कैन टेक नाउ, अदरवाइज हम सत्र को यहीं विराम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मंथ फिर से मिलेंगे। हरि ओम तत्सत। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।